वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर्सनवाला। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल रहा है कि प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द डिपार्टमेंट। अब मैं प्रोसीजर तो इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, मगर ये कंफर्म नहीं है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो, मगर इनको करना पड़ेगा। रीज़न क्या है देखें, हर किसी का अपना रीज़न, मतलब कुछ तो है। आप फीस का रीज़न दे सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीएस की 1 लाख प्लस फीस है, तो आप कहेंगे हमने चूज़ तो किया था, मगर स्पेशली जो एसटीएसपी के बच्चे हैं उनको वो ये रीज़न दे सकते हैं, भाई हमने स्कॉलरशिप का सोचा था, अब हमारी स्कॉलरशिप नहीं हो रही, तो हम इसीलिए अपना डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं। फिर दूसरे रीज़न क्या देंगे अपने, कि ये रीज़न देंगे भाई हम आए तो ज़ीरो सेमेस्टर में थे, जिनकी स्कॉलरशिप हुई है, या फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है। देखिए फाउंडेशन में भी अगेन वही स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कह रहे हैं हमने इसमें सोचा था स्कॉलरशिप शायद आगे मिले, हमें किसी ने बताया नहीं था, ये वो, तो आप रीज़न दे के बता सकते हैं। और सबसे ज़्यादा रीज़न क्या होगा जो मेनली आप दे सकते हैं, जो वैलिड रीज़न होगा वो ये होगा कि आप आए थे एडमिशन में एक डिपार्टमेंट चूज़ करके, मगर आपका जो है ना इंटरेस्ट इस डिपार्टमेंट बना। फॉर एग्जाम्पल आप सीएस सोच के आए थे, या कोई और सोच के आए थे, आप इस डिपार्टमेंट जाना चाह रहे हैं। क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने ज़ीरो सेमेस्टर यहाँ पे गुजारा है, तो आपको सीनियर स्टूडेंट्स मिले हैं, कुछ टीचर्स मिले हैं, तो उन्होंने आपको गाइड किया, या आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, इसीलिए आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहे हैं। ये आपका रीज़न, हर कोई अपना रीज़न ये दे सकता है। लेकिन एक तो वो स्टूडेंट जो अपना फ़ीस का रीज़न देंगे, यानी अफोर्डेबिलिटी, तो वो उनके पास रीज़न है। जो फाउंडेशन में जिनकी जीपीए अच्छी है, तो वो ये दे सकते हैं कि भाई हमने ये स्टार्ट किया था, कि हमें पता नहीं था कि डिपार्टमेंट कौन सा ज़्यादा अच्छा है, या किस में हमारा इंटरेस्ट है। फ़िलहाल हमने एडमिशन के लिए अपना ये डिपार्टमेंट चूज़ किया था, अब हमारा डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट बन चुका है, इसीलिए हम ये चूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपके पास ये रीज़न अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ। अब इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, तो हर किसी को लेटर रिसीव होंगे आफ्टर द डायरेक्ट टेस्ट के फेज़ 2। तो अराउंड 25 या 20, मतलब विदाउट बिफोर 31 आपको हो जाएंगे इशू, ठीक है। आपको लेटर रिसीव होंगे। लेटर में क्या मिलेगा आपको? एडमिशन लेटर मिलेगा। जो एस टी पे होंगे उनको स्कॉलरशिप भी वहाँ पे लिखी होगी, और इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा कोर्सेज का, वो आपको पूरा फिल नहीं करना, जैसे उसमें नाम लिखने हैं। और होता है चालान, जो जिसकी स्कॉलरशिप नहीं है तो वो चालान पे करेंगे। तो चालान आपका होगा चूज इन डिपार्टमेंट का, जो आपने डिपार्टमेंट चूज़ किया है। तो आपको अगर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, एक आपको एप्लीकेशन लिख के आनी है घर से ही, तो टाइम आपका बच जाएगा। वहाँ पे लिखने से अच्छा है कि अच्छी खासी अभी से एप्लीकेशन, आपको अगर चेंज करना है तो एप्लीकेशन लिखें कि हमारा डिपार्टमेंट इसमें हमने इंटरेस्ट था हमारा, हमने इसमें अभी हमारा इंटरेस्ट बन चुका है, पहले हमने ये चूज़ किया है। तो पूरा वो आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। जो रीज़न आपको जो जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, कोई फ़ीस का लिखेगा, कोई क्या इशू, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन में ये मेंशन करें। वहाँ पे तो फेस टू फेस तो करेंगे, मगर एप्लीकेशन में भी आपका वो चीज़ लिखा हुआ होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर वो हो जाएगा तो आपको एक नया चालान निकाल के देंगे, जिसमें आप जाना चाह रहे जिस डिपार्टमेंट में, तो वो चालान आपको पे कर। अगर एसटीएसपी के हैं तो उनको जस्ट स्विच करना है, यानी उनके लिए देखें फ़र्क ही नहीं है ना। हाँ, मेजॉरिटी देखें उनको फ़ायदा है एसटीएसपी वालों के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई बीएड में है, और सॉरी, अगर आप सीएस में हैं और बीएड में जाना चाह रहे हैं एसटीएसपी स्कॉलरशिप के स्टूडेंट, तो उनको फ़ायदा है, वो आप डायरेक्टली चेक आपका चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सीएस की फ़ीस उनकी ज़्यादा है और बीएड की कम, या मैथमेटिक्स की कम है, तो वहाँ पे स्विचिंग ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। या नया डिपार्टमेंट जो जैसे बीएस मीडिया में कोई जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी वो प्रेफर करेंगे, आई थिंक सो। क्योंकि यही चलता है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट, क्योंकि फ़ीस आईबीए अपनी तरफ से देगी, क्योंकि मतलब एसटीएसपी स्कॉलरशिप आप आईबीए की अपनी है, तो वहाँ पे वो चीज़ हो जाएगी। बाकी जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी देखें, जो ज़्यादा डिपार्टमेंट से मतलब महंगे डिपार्टमेंट से सस्ते डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे, तो उनको शायद प्रेफरेंस कम मिले, मगर वहाँ पे जब फ़ीस की बात आएगी, तो वहाँ पे आपकी बात वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी कम फ़ीस थी, फॉर एग्जाम्पल बीएड चूज़ करके आए थे, अब आप जाना चाह रहे हैं बीबीए में, तो वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है, तो उनको फ़ायदा होगा, तो वहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। मगर ये वहाँ पे बातें किसी को नहीं कहनी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वही रीज़न देने जो मैं पहले बता रहा हूँ, कि या तो आपको फ़ीस का इशू बताना है, या तो आपको इंटरेस्ट का रीज़न बताना है। दोनों में से हर कोई अपना रीज़न लिखे, एप्लीकेशन एक बना के रखें। जैसे ही आपको लेटर रिसीव हो तो सेकंड डे पे आए भी हैं, और कोशिश करें सब जल्दी आ जाएँ। जैसे ना हो कि क्लोजिंग डेट्स के नज़दीक आ जाएँ, आप कोशिश करें कि विदिन 2 डेज़ ऑफ द लेटर रिसीविंग के बाद आप आईबीएम पहुँचे, उनसे बात करें, क्योंकि आप जल्दी आएँगे तो ज़्यादा आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। अब आप लेट करेंगे, वो कहेंगे भाई सीट्स फुल हो गई, ये वो, तो आपको रीज़न दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है।
जस्ट आपको एप्लीकेशन लिखनी है और चालान आपको वो नया निकाल के देते हैं। पहले तो देखें, मैंने अपने स्टूडेंट STHP में मेरा आया था, मैंने उसको फिजिकल एजुकेशन में फॉर्म फिल करवाया था। जब उसकी हो गई STHP स्कॉलरशिप तो अभी वो CS सेकंड सेमेस्टर उसने पूरा कर लिया, अभी वो थर्ड में आया है। तो ऐसे हो जाता है, चेंज करते हैं। इस दफ़ा वो मना कर रहे हैं, मगर हर किसी का रीज़न, अगेन मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट किसी का कहीं भी बन सकता है, वो उससे नहीं रोक सकते हैं। और आप ये भी रीज़न देखें भाई, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है मगर वो कहेंगे भाई वहीं जाएं, तो इससे बेहतर है कि रीज़न ये दें कि भाई हमें यहाँ पढ़ना है और इंटरेस्ट हमारा अभी इस डिपार्टमेंट में है। तो अगर ये और एक अच्छा होगा कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं ना, उसके HOD से रब्ता करें। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके HOD को कहेंगे ना, तो वो आगे बात करेगा भाई इनको क्यों नहीं आप आने दे रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट होगी, इसको नोट कर लें कि जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है तो उसका देखें, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा कि कौन सा HOD है या कौन सा हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, किसी डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट का फॉर एग्जाम्पल BS मैथमेटिक्स का कौन है। तो उसके बाद आप डायरेक्टली विजिट करें, भाई हमें इसमें आना है मगर ये नहीं आने दे रहे हैं, कि मना कर रहे हैं, तो फिर आपको इस केस में भी क्या कहते हैं, फेवर मिल सकती है। तो कोशिश करें, यही चीज़ें अब फ़िलहाल वेट करें कि आपका जब तक आ जाए। फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए वीडियो बनाया ताकि आपको अभी से क्लियरिटी हो कि चेंजिंग प्रोसीजर क्या है। थैंक यू।